यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सीरीज के तहत आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी कंसीव करने की सबसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कब होती है। सेफ जोन, सेफ डे कौन होते हैं और अनसेफ डे कौन से होते हैं। आइए इसको ब्रीफली और ट्रिकली समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, औरतों में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसे हम माहवारी कहते हैं या मासिक धर्म चक्र कहते हैं, उसका आना, ओवुलेशन होना यानी अंडे का निकलना और स्पर्म का फैलोपियन ट्यूब में फ्यूज करना, इन बातों पर निर्भर करता है कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा कि नहीं होगा। हम जानते हैं कि स्त्री के जो शरीर में ओवम जो बनते हैं यानी जो फीमेल गैमिट है, थ्रो ओवोजेनेसिस बनते हैं स्त्रियों में, और मेल में आप जानते हो थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनते हैं। ये बात आप जान रहे हो। अब ये इन दोनों का मिलन भी होना जरूरी है, तो इनका टाइम कौन सा रहेगा, हम कैसे पता करेंगे कि किस टाइम पे ये आपस में मिल सकते हैं, यानी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इनकी कब बनती है। तो आइए देखते हैं। जो जनरल सी बात है, जो ओवम हमारा है यानी ओवम का जो लाइफ स्पान है, आप जानते हो कि जब वो एग रिलीज हो जाएगा, ओवम रिलीज हो जाएगा, इसे हम सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं, एग रिलीज हो जाएगा तो इसकी मैक्सिमम जो जीवन अवधि है ये 24 आवर्स का होता है, यानी इसके लिए वो अंडे मैच है भाई। लेकिन वहीं पे जब हम स्पर्म की बात करते हैं तो इसकी जो लाइफ स्पान है वो है 72 आवर्स। ठीक है, तो अब इन्हीं समयों में अगर एक दिन का ये लाइफ स्पान है, इस फैलोपियन ट्यूब में मान लीजिए एग का ओवुलेशन हो गया और उससे 72 घंटे पहले भी अगर फैलोपियन ट्यूब में एग है यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, वैजाइनल ट्रैक्ट के थ्रू हो करके स्पर्म जो है फीमेल के जो ट्रैक है फैलोपियन ट्यूब उसमें पहुंच गए हैं, तो भी संभावना है कि स्पर्म फ्यूज हो जाएंगे इससे। या ओवुलेशन हो गया है और उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, यानी तब भी जो है संभावना है, यानी स्पर्म वहाँ अगर रहेंगे तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो जाएगा और बेबी कंसीव हो जाएगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हम पता कैसे करें कि ओवुलेशन फेज क्या है, यानी ओवुलेशन कब होता है, यानी अंडे का निकलना कब होता है। एक फीमेल के अंदर ओवरी से अंडा कब निकलता है, एक माह के अंदर अंडा, हम जानते हैं कि 2 ओवरी होती हैं, एक लेफ्ट एक राइट, और दोनों से बारी बारी से हर महीने एग का रिलीजन होता है, और जब तक एग रिलीज नहीं होगा तब तक स्पर्म रहेगा तो भी नहीं हो पाएगा फर्टिलाइजेशन, और अगर स्पर्म है एग वहाँ नहीं पहुँचा तब भी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं होगा। इसलिए दोनों का साइमल्टेनियसली जो है फैलोपियन ट्यूब में मिलना जरूरी है। तो अब हम कैसे पता करें कि ये कब मिल सकते हैं, क्या संभावनाएं बनती हैं। तो देखिए, जो स्त्रियों में मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है वो मुख्य रूप से आप देखेंगे उनके फिजिकल फिटनेस के हिसाब से, ये प्रायः किसी में 21 का है, किसी में 28 का है, किसी में 30 दिन देखेंगे, किसी में 35 दिन देखेंगे। तो एक नॉर्मल सी जो है एक रेंज मानी जाती है। किसी स्त्री में 21 दिन पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगी, किसी में 28 दिन पे, किसी में 30, किसी 35, लेकिन एक नॉर्मल एवरेज जो है 28 डेज माना जाता है। अब हमको 28 डेज पता चल गया है मेंस्ट्रुएशन का। अब हम ये जानना चाहेंगे कि हम कैसे पता करें कि ओवुलेशन का डेट क्या है, और ओवुलेशन के डेट के आसपास अगर स्पर्म का वहाँ मिलन होता है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू स्पर्म उसके फीमेल के बॉडी के अंदर इजैकुलेट किए जाते हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा। लेकिन अगर इसके इर्द बहुत पहले यानी माहवारी के ठीक 5 दिन पहले और माहवारी समाप्त होने के 5 दिन के बाद भी जो जोन है उसमें वो एग का रिलीजन एक तरह से नहीं होता है, तो वो सेफ जोन है, वहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। लेकिन इसके बाद के समय
में प्रेगनेंसी की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो आइए हम देखते हैं हम पता कैसे करें। तो इसको पता करने के लिए देखिए हम करते क्या हैं। देखिए ये जो भी महिलाएं हैं इनका जो भी माहवारी का जो समय है, चाहे वो 21 दिन का हो, चाहे वो 28 दिन का हो, चाहे 30 दिन का हो, चाहे 35 दिन का हो, उसी समय पे वो आता है। तो अब आइए इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि हम ओवुलेटरी जो डे है यानी अंडे का निकलने का जो दिन है वो कैसे निकालें। तो देखिए हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक स्त्री है, मान लीजिए ए है, एक बी है, एक सी है, और इनका मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल का डेट है वो मान लीजिए अलग अलग। सपोज कर लीजिए कि इसका 21 का है और इसका मान लीजिए 28 डे का है और इसका मान लीजिए 35 दिन का है। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि इसकी जो मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट डे हुई वो 1 दिसंबर को हुई। ठीक है, और इसकी भी मान लीजिए 1 दिसंबर को हुई, इसकी भी 1 दिसंबर को हुई। तो अब होगा क्या, 21 को हम देख रहे हैं, कि इसका 1 दिसंबर को आया है, तो अगला जो है 21 या 22 दिसंबर को आएगा भाई। ठीक है, इसका मान लीजिए 1 दिसंबर को आया है, तो अगला 28 या 29 दिसंबर को आएगा। इसका क्या होगा, इसका हम देखेंगे कि चूंकि 35 दिन का है तो 21 तो हो ही गया, 1 2 3 4 5 यानी 4 या 5 को आएगा। ठीक है, ये चला जाएगा जनवरी में। तो ये इनका अगला मासिक धर्म स्टार्ट होगा। अब हम जानते हैं कि जब एक का ओवुलेशन हो जाता है उसके बाद से जो पोस्ट ओवुलेटरी फेज होता है वो सब में कॉमन होगा, चाहे तीनों में कॉमन होगा। तो हमको करना क्या है, हम कैसे ओवम का रिलीज किस डेट पे होना है उसको बड़े आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पढ़ा है कि पहला से लेकर के 14 दिन का जो पीरियड होता है इसी के आसपास जो है एस्ट्रोजन की जो मात्रा होती है वो हाई पीक पे होती है, और इसके बाद से यहाँ से एक का रिलीजन होता है। तो ये 14 दिन है, जब एक का रिलीजन हो गया तो बाद में तो पोस्ट ओवुलेटरी फेज आए। तो ठीक वही बात यहाँ आपको ध्यान में रखना है, ये 14 दिन जो है इस प्रत्येक में से घटा दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ से आप 14 घटा दिए पहले वाले केस में, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी 8वें या 9वें दिन, 8वें या 9वें दिन इसका एग रिलीज होगा। इसमें क्या होगा भाई, 14 घटा दीजिए यानी 15वें या 16वां दिन मान लीजिए एग रिलीज होगा। ये 14 28 यानी 15वें दिन, और इसका क्या होगा भाई, यानी इसमें से घटा दीजिए यानी 20वें दिन। ठीक है, तो इस तरह से है एक का, इसमें एक 20वें दिन रिलीज होगा, इसमें 15वें दिन रिलीज होगा, इसमें 8वें 9वें दिन रिलीज होगा। अब ये तो ओवुलेशन का डेट है। अब इसी डेट के पहले अगर स्पर्म जो है वेजाइनल ट्रैक में 8 या 9 से पहले है, क्योंकि उसकी 72 घंटे लाइफ स्पान है, तो उसके पहले है तो भी ये इसको फ्यूज कर जाएगा, या इस समय या इसकी लाइफ स्पान हम जान रहे हो उनकी 24 घंटे होती है। तो इस 24 घंटे के बीच में अगर कभी भी ये एग जो है स्पर्म का मिलन हो गया, इसका 15 और 16 तारीख के बीच में मिलन हो गया या 20 से 21 तारीख के बीच में मिलन हो गया, तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो एग फर्टिलाइज हो जाएगा और वुमेन जो है प्रेग्नेंट हो जाएगी। इसी तरह से मेंस्ट्रुएशन के ठीक पहले और पहले 5 दिन और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ठीक मतलब ख़त्म होने के, जानते हैं पहला जब चलता है स्टार्ट होता है ब्लीडिंग तो कम से कम 4 या 5 दिन का होता है, तो 3 से 5 दिन की स्पेल होती है। तो उसके 5वें दिन के बाद और मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने के 5वें दिन पहले ये सेफ जोन होता है, इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी जो है प्रेगनेंसी की संभावना नहीं होती है। लेकिन इन समयों में प्रेगनेंसी की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी मतलब क्या है, इसके और कब इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है और कब लेस चांस है, इसके बारे में हमने बात की। अगर इस चैनल पे आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें।